जीवन का आनंद लेना चाहते हो, सुख लेना चाहते हो, मजा लेना चाहते हो, तो समय का ध्यान रखना। समय होते ही वो सारे काम कर लेना, और समय जब पूरा हो जाए तो वो काम बिल्कुल मत करना जिसकी समय इजाजत नहीं देता। 25 साल तक गृहस्थी रहो और 25 साल तक ब्रह्मचारी, टोटल मिलाओ 50। आप ऐसे समझो, जब आपकी बेटी का विवाह कर लो आप, जब बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, तो बेटी और बेटे का विवाह होने के बाद आपका गृहस्थी में अब क्या काम है? काम हो तो मुझे बताओ। अब बेटा बेटी को जिम्मेदारी दो, बेटी अपने घर खुश, बेटा को जिम्मेदारी दो, और आप अब बुढ़ापे में उस सत्य की, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए निकल जाओ। जाओ, भ्रमण करो, घर में मत रहो बुढ़ापे में। घर में रहने वाला व्यक्ति दुखी होता है। बेटी बेटा अपना खुश है, अब तुम घर में क्यों पड़े हो? जाओ, बेटों को जिम्मेदारी दो, काम धाम सिखाओ। बेटा तुम्हें ये काम करना, फैक्ट्री चलाना है, ये बिजनेस करना है, काम जाओ, काम करो। आजकल के कुछ पिता ऐसे होते हैं कि बच्चों को जिम्मेदारी देते ही नहीं। उन्हें लगता हम ही सब कर लेंगे। तुम्हें लगता है कि हम सब कर लेंगे तो तुम कर भी लेते हो, पर इतने दिनों में तुम्हारे बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी दी नहीं। समय से जिम्मेदारी देते आप तो तुम्हारे बच्चे बिगड़ते ना, क्योंकि समय पर उनके कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती। अब आपने समय पर जिम्मेदारी नहीं दी तो बच्चे शराब पीने लग गए। अब बाप दुकान चला रहा है तो बेटे के पास काम क्या है? बेटा सोचे चलो हम सुरा सुंदरी की तरफ चलते हैं, तो वो दोस्तों के चक्कर में शराब पीने लगा, वैश्याओं के संग रहने लगा। यदि आपने उसे काम दिया होता तो वो पैसा कमाता, जिम्मेदार होता। उसे तुम संस्कार देते कि बेटा जो कमाना 2% 5% धर्म से जोड़ते चलना, शिक्षा दे दो, अपना निकल जाओ। आपका बुढ़ापा घर में ना गुजरे। 1 महीना जगन्नाथ जी, 1 महीना द्वारिकानाथ जी, 1 महीना बद्रीनाथ जी, 1 महीना वृंदावन, 1 महीना हरिद्वार, 1 महीना अयोध्या जी, तीर्थों में। हमारे यहाँ इतने सारे तीर्थ क्यों? इसका साइंटिफिक रीजन तो समझो। जब दोनों पति पत्नी आप तीर्थों में जाओगे और जब महीने 2 महीने बाद वापस आओगे तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी, और घर में ही पड़ी रहोगी तो बुढ़िया मरती ही नहीं है। घर में क्यों रहना है तुम्हें? क्यों इतनी मोह ममता घर से है? जिम्मेदारियां तुम्हारी खत्म। अब एक जिम्मेदारी रह गई है तुम्हारी, भगवान को पाना, ईश्वर को पाना, बस। बाकी सब हो गई। बात समझ लो हमारी। ये सिद्धांत पहले ऐसे ही था। आजकल तो बूढ़ा आदमी सिर हिलने लगता तब भी काम करता है। जवानी में खूब काम करो, जवानी में इतना काम करना कि बुढ़ापे में काम ना करना पड़े। बुढ़ापे में भजन करो आराम से, खूब काम करके पैसा इकट्ठा कर लो जवानी में, और बुढ़ापे में दान पुण्य करो, बढ़िया घूमो, भ्रमण करो आनंद से। बुढ़ापे में काम थोड़ी, जो आदमी जवानी में काम नहीं करता उसे बुढ़ापे में करना ही पड़ेगा। जवानी तपाओ और बुढ़ापा कथा, सत्संग, सेवा, पूजा, तीर्थ भ्रमण, परिक्रमा लगाओ। बुढ़ापे में बैठे मत रहो, वरना बैठे बैठे तुम्हें पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा लग जाएगा। जाओ तीर्थों में भ्रमण करो, परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की रोज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ बुढ़ापे में आनंद से। और क्या, पढ़ो बढ़िया भगवान के चरण में, सत्संग करो। जो जवानी में कमाया है थोड़ा बचा के रखना, अपना वहां जाना, भाई होटल धर्मशाला तो लेनी पड़ेगी, रहना और खाना बढ़िया। पैसे खत्म हो जाएं तो बेटों से बोलना, ला बेटा पैसा, हम सेवा तेरे को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिए, तू दे, हम सेवा पुण्य कर रहे हैं। तो बाढ़ है पूत पिता के धर्म। बेटा बाप पुण्य करता है, उस पुण्य से बेटे की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है।
अब दोनों बाप बेटे मिलके दुकान में घुसे, तो पुण्य कौन करेगा? कौन करेगा? जिसका जो काम है भैया कर लो। आप मानते नहीं। बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां सिर हिलने लगा, लेकिन अभी तक झगड़ा लड़ाई बराबर करती है। मरने के पहले आप घर परिवार छोड़ दो, ज्यादा रिश्ता नाता, बुढ़ापा आ गया, सबकी शादी में तुम्हें क्यों जाना है? होती रही, अब बेटा निभाए रिश्ते नाते, भैया हमारा हो गया। हाँ, अब भजन करो, घर में मरना मत। घर वाले मरने नहीं देंगे आपको शांति से। विश्वास ना हो तो देख लेना। आप जैसे ही मरने वाले होंगे, रिश्तेदारों को पता चलेगा, सारा काम छोड़ के आएंगे और सबसे पहले आपको हिलाएंगे, हमें पहचानो, हमें। हिला, कोई सिर हिलाए, कोई कंधा हिलाए, कोई कमर, कोई पांव, और कई बार तो चढ़ चढ़ बैठते हैं। एक बार तो लोग गिर पड़े ऊपर बुढ़ापे में बुढ़ऊ के, तो गिरने से बुढ़ऊ निपट गए। तो आप क्या ऐसी मौत मरना चाहते हैं? ना, घर में तो मरना मत। घर में मरेंगे तो घर वाले मरने नहीं देंगे। यही कहते हैं, लो हमें पहचानो। कोई ना कहेगा कि मर रहे हो, भगवान को पहचान लो। वो तो हम आके कह रहे हैं कि भगवान को पहचान लो, वरना सब यही कहेंगे कि जोर से, हमें पहचानो, हम तुम्हारे फूफा, हम तुम्हारी बुआ, हम तुम्हारे मामा, हम तुम्हारी मामी। अरे राम राम, नहीं पहचान रहा, लगता गए। और ये जितने रोने वाले आए हैं, 13 दिन होने तो रसगुल्ले मांग मांग के खाएंगे, एक और लाना। जो जितना ज्यादा रोता हो उतना ज्यादा रसगुल्ला खा के वसूलता। फ्री में थोड़ी खा रहे हैं, रोए भी तो हैं। हाँ? कोई फर्क ना पड़ेगा तुम मर गए या जिंदा हो। ये दुनिया रसगुल्ले खाएगी, 13 दिन बाद मुंह दिखाएगी, आए हैं हम, जाएगी। क्या फर्क पड़ा? किसका बिगड़ा? किसका बिगड़ता है? उलझो मत, ये संसार तुम्हारा सगा नहीं है। कहां लिख कर दूं मैं, बताओ? जिसे तुम अपना कह रहे हो, ये अपने नहीं है। अपना जो है उसे आप अपना कहते ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, गोविंद मेरो है। भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। ये दुनिया के लोग तो आपके मरने पर थोड़ा रोएंगे और रो करके आपको विदा कर देंगे। आप यदि शाम को मर गए तो आपके मरने के बाद भी लोग चाय बराबर पिएंगे। बोलो हाँ। अच्छा, मेरठ में ऐसा है कि नहीं, जब कोई शाम को मर जाता है तो रात भर उसे रखते हैं, फिर पड़ोसी लोग चाय वाय बना के लाते हैं। अरे थोड़ा चाय पी लो, गला सूख जाएगा, कब से रो रहे हो। वो चाय पीती जाएगी और चाय पीते पीते लोग रोते हैं। बताओ जरा, इससे बड़ा नाटक आपने देखा दुनिया में? सास मरी पड़ी और बहू अदरक वाली चाय गटक रही है। बाप मरा पड़ा और बेटा चाय पी रहा है। बोलो हाँ। ये लोग जो तुम्हारे मरने में जो भीड़ आती है ना, आप कहते हो अरे बढ़िया आदमी था, इतने लोग आए ना। ये सब अपना व्यवहार चुकाने आते हैं साहब, अपना मुंह दिखाने आते हैं साहब। हम भी आए हैं और बस आगे आदमी चलता है मरा हुआ, राम नाम सत्य, वो पीछे वाले बातें करते हैं। क्यों? कैसा चल रहा धंधा पानी? बड़ी मंदी चल रही है। इस बार तो गन्ना हुआ ही नहीं, इस बार तो धान अच्छी आई ही नहीं। मौसम कभी गिरा, पानी या ज्यादा गिर गया, डूब गई। आगे राम नाम सत्य, पीछे धंधा चल रहा है। किसे फर्क पड़ता है कि तुम हो या मर गए? इसलिए बिगड़ेगा तो सिर्फ हमारा, मीन्स अपना। बोलो हाँ। मेरी माँ
इसलिए कहाँ मन लगाओगी मेरी माँ? बेटा तुम्हारा कितना भी अच्छा हो, बेटे में मन न लगाना। श्रवण कुमार ही क्यों ना हो, सबसे भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु अब सबसे मन हटकर हे बिहारी जी हमें भक्ति की भिक्षा दीजिए, हमारा मन केवल आपके चरणों में लगा रहे और कहीं ना लगे। हम चाहें भी तो भी हमारा मन संसार में ना उलझे। अब आपके चरणों से एक पल के लिए हे गोविंद हमारा मन ना हटे, ऐसी प्रार्थना करो। और मरने के पहले ना आप लोग सावधान हो जाना, थोड़ा मरने के लिए ना सावधान भी होना जरूरी है। तैयारियां करना शुरू करो आज से मरने की। कुछ पुण्य की पूंजी इकट्ठी करना स्टार्ट करो। सारी संपत्ति आपने बच्चों को दे दी, अच्छी बात है, पर बच्चों को सारी संपदा दे करके क्या पुण्य मिला मुझे बताओ? बेटे को देना पुण्य नहीं है। बेटे को संपत्ति नहीं, टैलेंट दो। बेटे को काबिलियत दो, योग्यता दो। कमा के खा बेटा जा। एक बाप के 3 बेटे थे। ये कहानी मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। दादाजी की बातें कुछ कुछ तो याद हैं, फिर वो जल्दी चले गए तो हमें कुछ ज़्यादा याद नहीं है, पर कुछ कुछ जो कहा याद कर लिया, काम आता है। ये बात मेरे दादाजी ने सुनाई कि एक बाप के 3 बेटे थे। एक दिन वो बाप अपने तीनों बेटों को बुलाता है और तीनों बेटों से कहता है बेटा मैं जा रहा हूं सदा के लिए, कभी ना आऊंगा, पर मैं कभी आया तो तुमसे मिलूंगा जरूर, और तुमसे मैं मिलकर आज मैं तुम्हें जो दे रहा हूं उसका हिसाब लूंगा। पिता ने कहा मैं बंटवारा करना चाहता हूं तीनों का। जो मेरे पास संपत्ति है मैं उस संपत्ति को तुम तीनों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूं। जी पिताजी। तीनों बच्चे सामने। तो बाप ने तीनों को एक एक मुट्ठी केवल गेहूं के दाने दिए। एक मुट्ठी गेहूं का दाना बड़ा बेटे को, एक मुट्ठी गेहूं का दाना मझले बेटे को, एक मुट्ठी गेहूं का दाना छोटे बेटे को। तीनों बेटों को दिया। पिता ने कहा मेरे पास संपत्ति के नाम पर केवल 3 मुट्ठी गेहूं था, मैंने तीनों को बराबर बांट दिया। अब मैं चलता हूं, कभी लौटूंगा तो 3 मुट्ठी गेहूं का हिसाब लूंगा मैं, एक एक मुट्ठी का। तीनों को कहकर पिता तीर्थ यात्रा पर निकल गया। अब तीनों बेटे बोले कि पिताजी आएंगे तो गेहूं मांगेंगे, तो क्या करें? तो उन 3 बेटों में से एक बेटा बड़ा समझदार था। उसने उस गेहूं को एक जगह पर बो दिया कि भाई गेहूं खराब हो जाएगा, क्या करें? बो दिया। एक मुट्ठी गेहूं बोया। दूसरे ने सोचा खराब हो जाएगा, क्या करें? तो उसने गेहूं को तवे में रखकर सेका और खा गया। कब तक रखेंगे, खराब हो जाएगा। और तीसरा एक पोटरी में बांध दिया, पिताजी आएंगे मांगेंगे तो देना है। एक खा गया, एक बांध कर पोटरी में रख दिया और तीसरा बो दिया। और जब बोया तो एक मुट्ठी का ढेर मुट्ठी हो गई। उस गेहूं को काटा, बहुत सारा हो गया, उसको बोया। फिर उसके कुछ दिनों के बाद वो निकाला, उसे बोया, वो कुंटलों में हो गया। फिर 1 कुंटल को बोया तो 20 कुंटल हुआ। 20 कुंटल बोया, खेती खरीदा उसने, 50 कुंटल हुआ। 50 कुंटल बोया, भैया वो बहुत बड़ा गेहूं का व्यापारी हो गया। 20 साल बाद उसके पिताजी लौटे। 20 साल बाद पिताजी लौटे तो जो एक बेटा था जिसने बोया था वो तो करोड़पति बन गया एक मुट्ठी गेहूं से। और दूसरा पिताजी ने कहा चलो 3 मुट्ठी चावल, गेहूं कहाँ है? एक बोला पिताजी आप गए तो मैं आपका दिया प्रसाद मान के खा गया। खा गया मतलब ये वही बेटे हैं कि बाप की संपत्ति खा पी के खत्म।
पिता ने जो सौंपा आपको जमीन जायदाद उसे बेच भांज के खा पी के बराबर, ये वो बेटे हैं। तीसरा, उसने रख लिया, हाँ पिताजी रखा है, वो उसे याद आई कहाँ, जब तक रखा तो वहां पे गेहूं का बचना 20 साल में खत्म। जिस कपड़े में बांधा तो कपड़े भी चूहे खत्म, वो धागे रह गए थे, लेके आए धागा बचे, खत्म। संग्रह करोगे नष्ट हो जाएगा। पिता ने दोनों बेटों को अलग कर दिया, बेटा तुम मेरी संपत्ति के योग्य नहीं हो। उस पिता के पास कुछ धन था, उस धन को उठाकर उसने उस पितृ को दिया जिसने उसका सदुपयोग किया। वो समाज की सेवा भी करता, वृद्ध माओं की सेवा करने लगा, जल की सेवा करता, कुआ बावड़ियाँ खुदवाता, वो बड़े अच्छे काम करता, लंगर भंडारा लगवाता, सबको भोजन कराता, जरूरतमंदों की गरीब बेटियों का विवाह करता। धन पिता ने तीनों को बराबर दिया, कोई उससे करोड़पति बन गया, कोई उससे वो भी ना पा सका, जितना दिया वो भी खत्म कर दिया। उसी तरह ईश्वर ने हम सबको बराबर दिया है, जितनी सांसें आपकी हैं उतनी सांसें मेरी हैं। 24 घंटे में आप भी 21,600 सांसें लेते हैं, 24 घंटे में हम भी 21,600 सांसें लेते हैं। 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे मेरे पास भी हैं। बस इस 24 घंटे में और 21,000 सांसों में कोई करोड़पति बन के जीवन को सुखमय बना लेता है, कोई 2-2 रोटी को तरसता और तड़पता रह जाता। समय सबके पास ईश्वर ने बराबर दिया। बस बात यह है, कोई समय का सदुपयोग करता है, कोई समय का दुरुपयोग करता है। तो जीवन में बेटों को धन देने की जरूरत नहीं है, धन के साथ साथ टैलेंट दीजिए। बेटा ये दे दिया, अब बढ़ाओ।